पहले होते थे 100 साल में या एक जनरेशन में कोई एक साइंटिस्ट होता था। राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लो, उससे तो पहले चले कोई जाओ एक ऐसा निकलेगा जो, हाँ, न्यूटन को ले लो, उससे पहले चले जाओ गैलीलियो। यार राइट। एक दो जनरेशन में एक होता था, और जबकि वो थोड़े से लॉस देते थे, समझ देते थे और बता देते थे। ये 20 सालों में इतनी डेवलपमेंट हुई है। मेरा मानना है, आई डोंट हैव एनी वे टू प्रूव इट, बट ये मेरा मानना है कि देयर इज सम इंटरवेंशन समवेयर विच इज नॉट मैन मेड। राइट। और इसके इतने एग्जाम्पल्स आप देख लो पड़े हुए हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जो ये मायन सिविलाइजेशन थी ना, मैक्सिको और साउथ 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 अमेरिका में, वहां पर इनको केव्स में ड्राइंग्स मिली, जिसमें उन्होंने जो डिपिक्ट किया है, अब ये तो सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन है ना, साइंटिस्ट के सब अपना इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन बताई जा रही थी उस डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री पर, वो ये थी कि कोई बीइंग्स आए हैं ऊपर से, स्पेसशिप्स टाइप जैसे ट्रायंगल टाइप बने हुए हैं, फोटोज हैं उसमें से, फिर नेक्स्ट में वो बाहर आए हैं, उसमें उसके बाद वो बीइंग्स और जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनके बीच में कपलिंग बताई है, और उनके ऑफस्प्रिंग्स बताए हैं। सो ऑल ऑफ दिस डेवलपमेंट, मतलब 10,000 ईयर्स में आप एवोल्यूशन में भी देखो, ह्यूमन की जो एवोल्यूशन है, इट सडनली ब्रांचेस आउट। हमारी एवोल्यूशन ही ऐसी हुई, बाकी एनिमल्स की एवोल्यूशन नहीं। एग्जैक्टली, इस पे मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत कमेंट किया है। ह्यूमन डीएनए और जो चिंपैंजीज हैं, जो नेक्स्ट टू ह्यूमंस माने जाते हैं, चिंपैंजीज आप जानते हो कैसे हैं, आज भी बंदर हैं, उनका दिमाग बोलते हैं 2 साल के बच्चे जैसा होता है, और हमारा जो डीएनए, हम इतने स्मार्ट हैं, हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, सिर्फ 2% का फर्क है। हल्का सा ट्वीक किया और हम ये बन गए। चिंपैंजीज के साथ साथ और भी लाखों स्पीसीज हैं अर्थ पे जो उतनी ही पुरानी, डॉग्स का भी बहुत पुराना है, कैट्स हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, बहुत सी स्पीसीज है जो बहुत पुरानी है। फिर एक सवाल आता है, यार सिर्फ हम ही क्यों इतनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं? एवोल्यूशन तो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो आज एक डॉग को भी, भले वो डॉग जैसा होता, उसका दिमाग तो बड़ा होना चाहिए था। तो एक ही रेस इतनी तेजी से बढ़ रही है, अभी तक बढ़ रही है। हम अभी तक देखो पिछले 100-200 सालों में क्या टेक्नोलॉजी आ गई, वो बेचारे आज भी डॉग को ऐसा कर दो, पूंछ लाता हुआ आ जाएगा भाई। सो देयर हैज टू बी सम मिसिंग लिंक्स बीच में। पर ह्यूमंस के लिए भी कहा जाता है कि लोग एलियनेट हुए यहाँ पर, मतलब बाहर से ही आए हैं, या बाहर से आए हैं, या एलियंस ने अपना डीएनए और जो यहाँ के रहवासी थे चिंपैंजीज टाइप्स, उनको मर्ज करके, आज भी तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, 2 अलग स्पीसीज को मिला के कितने एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं नई स्पीसीज क्रिएट करने के लिए। तो क्वाइट पॉसिबल कि ह्यूमन रेस जो है वो एक्सपेरिमेंट है। एक इंटरवेंशन हुई जिसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन हुई, जिसके कारण हम होमो सेपियंस बने। I think that is somehow is getting repeated some way in the last maybe 20-30 years. राइट। तुम आप बोले 20-30 इयर्स, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू रिमेंबर 1944 में जो ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड है कि कोई स्पेसशिप क्रैश हुआ है, यूएफओ क्रैश हुई है, रोजवॉल्ट, हाँ, 1944 आई थिंक 44-45 एग्जैक्टली। वो न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ था, उन्होंने बोला था वेदर बैलून है, लेकिन बहुत लोगों ने बोला था नहीं वेदर बैलून नहीं है, उन्होंने बीन्स देखे थे नीचे पड़े हुए। एग्जैक्टली, और वो जो लोग जिनको दिखे थे वो भी उनको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड बाद में फॉर सम रीजन सारे गायब हो गए थे जिन्होंने फर्स्ट हैंड देखा था कि कोई एक चीज क्रैश हुई है। यस। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ह्यूमंस अभी करंट सिनेरियो में, हमारी जनरेशन में या हमारे से पहले वाली जनरेशन में जो एलियन कांटेक्ट हुआ है वो शायद तब फर्स्ट कांटेक्ट था, राइट? एंड उसके क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप देखो यार, वो तुमने शायद बोगसवेयर की बात की थी, याद है? बोगसवेयर की 400 साल पुरानी पेंटिंग्स में है वो, पहले भी एग्जैक्टली, वो तो पहले भी है। तो आई थिंक इंटरवेंशंस बहुत मेटिकुलस और वो हुई है, और I think they are for our betterment. मतलब I am able to speak to my brother thousands of miles away. तो मतलब जो भी हुआ है that is for our betterment. But जो शायद पहले भी होती आई हो, लेकिन आपको उसको मैच करना पड़ेगा हमारी पर्सनल ह्यूमन डेवलपमेंट से। अब जब इंसान की पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट, अब वो जंगलों में है, राइट, वो शिकार करके खा रहा है, तो अगर कोई सुपर बीइंग आएगा तो वो आपको उतना ही ज्ञान दे पाएगा जितना आप समझ पाओ। अब मैं एक नर्सरी और फर्स्ट के बच्चे को 10th का नहीं पढ़ा सकता,
राइट? एग्जैक्टली पहले मुझे वेट करना पड़ेगा वो एग्जैक्टली 10th एग्जैक्टली तक वही आए। तो उस वक्त वही उनको सिखा दिया गया कि भैया व्हील, पहिया, आई थिंक व्हील भैया वॉज द फर्स्ट बड़ी इन्वेंशन जिसने दुनिया को एक अच्छा आगे दुनिया को पूरा साइंस को चेंज किया। पुश किया, परफेक्ट, राइट? यस, दैट इज इट, तो दैट इज क्वाइट इट। पॉसिबल एक एक स्टेप देते गए हो। एंड ये लास्ट 40 बिकॉज वो क्रैश हुआ जब, उसके बाद से फिर आपने स्पेस ट्रैवल शुरू किया आपका, स्पेस ट्रैवल शुरू किया। राइट? स्पेस से कोई चीज आती है, क्रैश होती है, शायद कोई ऐसा साइंस का आदान प्रदान हुआ कि आहिस्ते आहिस्ते स्पेस ट्रैवल में भी पहले बोला गया सिर्फ स्पेस तक जाओ, फिर बोला गया चलो अभी मार्स मून तक जाओ, मून तक चले जाओ। स्टेप बाय स्टेप। जैसे बच्चे को एक एक करके पढ़ाया जाता है, आप उसको डायरेक्टली वही पूरा साइंस अगर उसके सामने रख दोगे, वो उसका क्या करेगा? अचार ही डालेगा, क्या करेगा। उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, राइट? तो हो करेक्ट, सकता है ये हर कुछ साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद वही बात है कुछ ना। मतलब इंफॉर्मेशन अगर जोड़नी मैं है। इसको अगर उसी में देखूं, अपने डॉक्टरी में देखूं, मैं जब मेडिकल कॉलेज में गया था, मैं भी तो फर्स्ट ईयर मेडिकल पहले पढ़ाई करी थी ना मैंने। मैं एमबीबीएस हुआ, फिर मैंने एग्जैक्टली, फिर मैं एमडी हुआ, फिर उसके एग्जैक्टली। बाद मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बना ना। अब ये मतलब ट्वेल्थ ऑब्वियसली ट्वेल्थ विद पास को टाइम अगर एंड आप विद डेवलपमेंट होगा ना। 12th पास को भले उसने 12th में टॉप किया है, आप उसको एमडी का पढ़ा दो, वो तो नहीं कर एमडी का पाएगा। नहीं पढ़ा सकते। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। माई पॉइंट इज ये बहुत, बिकॉज वो सुपर बींग्स हैं, तो उनको मालूम है अभी ये बच्चे हैं, ह्यूमन रेस सीख रही है, यस, तो इतना इतना देते जाओ जितना वो सीख के आगे बढ़ते रहे।